पाकिस्तान के जो अंदर लोग मौजूद हैं जो बहुत लंबे अरसे से वहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनके और उनके साथियों के पोल खोल दिए हैं कि एक्चुअली किस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपनी रिश्तेदारियों के लिए और अपने माली फ़वाइद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी कहानी जो है वो एक वाइट पेपर के अंदर लिखी है। इलेक्शन कमीशन के अंदर से ही ये वाइट पेपर टाइप का जारी हुआ है। इलेक्शन कमीशन के बारे में पहले मैं आपको बताऊं कि ये 1973 के आइन के तहत एक इदारा बना था और ये आज़ाद आइनी इदारा है। इसके ऊपर कोई दीगर इदारा या कोई दीगर फोरम जो है वो इसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। और पहले जो इलेक्शन कमीशन के अहम तरीन जो फैसले हुआ करते थे या इलेक्शन कमीशन के अंदर जो तकर्रियाँ हुआ करती थी, जो बंदे रखे जाते थे नौकरियों के ऊपर, ये एक बॉडी थी पूरी, वो मिलकर करती थी। मगर 18वीं तरमीम के बाद PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर ये इख्तियारात जो हैं ये फर्द वाहिद के हाथ में दे दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बहुत ज़्यादा ताकतवर कर दिया कि अब वो अपनी मनमानी कर सकता है। अब इसके अंदर उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो उन्होंने ये कहा, जो इल्ज़ामात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी फैसले हुए हैं गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर या रजीम चेंज के बाद और उससे बिल्कुल पहले का जो टाइम था, उसमें जितने भी फैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए हैं वो सारे एक जमात के खिलाफ किए गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन के अंदर से लोग कह रहे हैं, रिपोर्ट आई, वो ये कह रहे हैं कि एक जमात ने फैसले किए, एक जमात के खिलाफ फैसले हुए हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। फिर ये बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए थे, जो लोकल इलेक्शन हुए थे खैबर पख्तूनख्वा में, वो एक मिसाल उन्होंने पेश की। उन्होंने कहा वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सख्त हदायत थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को टारगेट करना है और पूरे तरीके से टारगेट करना है। और साथ एक और चीज़ बताई गई कि जो DROs हैं या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स या रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स जो हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दबाव में काम करते हैं, आज़ादाना तौर पे काम नहीं कर पा रहे 18वीं तरमीम के बाद और ख़ास तौर पे जब से सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए हुए हैं। फिर ये बताया गया कि दो जो सूबों के मेंबर्स हैं वो मौजूद नहीं थे, तो उस बीच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिंध और बलूचिस्तान के मेंबर्स के साथ मिलकर बहुत सारे मनमानी पर मबनी फैसले किए हैं, जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साख और कार्रवाई मुतासिर हुई है। फिर उन्होंने कहा कि इनके जो फैसले जो उन्होंने किए वो इंतहाई नाकिस और गलत साबित हुए। मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि जो अपीलें आती हैं इलेक्शन कमीशन के पास, ये बड़ा एक बारीक नुक्ता है। वो कह रहे हैं कि जो भी अपीलें लाई जाती हैं ऐसा लगता है कि पहले से उनके साथ चीज़ें तय कर ली जाती हैं। यानी जो पटिशनर आता है एक दरख्वास्त लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनके लिए ये तरीकाकार है कि बजाय इसके कि वो फैसला खुद लिखें, उन्हीं दरखास्तों को फैसलों में तब्दील कर दिया जाता है और अल्फाज भी आगे पीछे नहीं किए जाते। ये इसके अंदर इंकशाफ किया गया और ये एक मरतबा नहीं कई मरतबा हुआ है। और साथ ही वो ये कहते हैं कि इनकी अपनी कोई इनपुट नहीं होती उन फैसलों के अंदर, इस नौयत के नाकिस और जानिबदार फैसले वहां से किए जाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि खास सियासी जमात के जो सियासतदान हैं और जो शिकायत लेकर आने वाले लोग हैं, एक खास सियासी जमात के, उनके बारे में वो ये कहते हैं कि वो इनका दफ्तर इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन कमीशन का, और ना सिर्फ उनका वसाइल इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन कमीशन के, बल्कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के टेलीफोन इस्तेमाल करते हुए DROs और ROs को और दीगर ऑफिसर्स को अहकामात जारी करवाते रहे हैं। ये है जी सूरत हाल कि सियासतदान जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंडर इलेक्शन लड़ना होता है वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाते हैं, उनके दफ्तर में बैठते हैं, उन्हीं के टेलीफोन और वसाइल इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं के ऑफिसर्स को हदायत भी जारी करते हैं। और इस बारे में ऑफिसर्स ने शिकायत भी की हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आला कार बन रहा है जो नहीं बनना चाहिए। और साथ में यह भी है कि वाज़े अहकामात जारी किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को, ख्वाह वो पार्लियामेंटेरियन है, उसे किसी किस्म की गुंजाइश नहीं देनी, बल्कि उन्हें निशाना बनाना है बसूरत दीगर, या अगर आप निशाना नहीं बनाते तो इस सूरत में आप खुद हुकूमत का निशाना बनने के लिए तैयार हो जाएं। इस किस्म की धमकियां दी गई हैं इलेक्शन कमीशन के अमले को और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन दबा हुआ है। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि जो इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास आ गए हैं और उनकी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें जो बहुत सारी तैनातियां हैं उनमें रिटायर अफसरान को, जान पहचान वाले लोगों को भर्ती किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से।
और ये इख्तियारात जो हैं वो फर्द वाहिद के पास आ गए और उन्होंने इनको गलत इस्तेमाल किया है गैर कानूनी तौर पे। सबसे पहली तकरीरी के बारे में उन्होंने लिखा कि एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन, ये 21वें ग्रेड की एक पोस्ट है। मंजूर अख्तर मलिक, ये इनको लगाया गया जी एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये ताल्लुकात की बुनियाद पर लगे हैं और ये अहम ओहदा इनको दिया गया है। इससे पहले जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जब वो सेक्रेटरी रेलवे थे तब भी उन्होंने इनको अपने साथ रखा हुआ था। और मंजूर अख्तर मलिक साहब की जो तकरीरी हुई है उसमें कानूनी तकादे पूरे नहीं किए गए और उन्हें बगैर इश्तिहार के नौकरी दी गई है। फिर एक और ऑफिसर हैं रिटायर अफसर खालिद सदीकी साहब, इनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल HR यानी 20वें ग्रेड की एक नौकरी दी गई इलेक्शन कमीशन में और यह भी ताल्लुकात की बिना पर दी गई है और इसमें भी कानूनी तकादे पूरे नहीं किए गए। अंजुम बशीर शेख, ये डायरेक्टर HR हैं, इनको 19वां ग्रेड दिया गया है और सेम रीजन है कि ताल्लुकात की बिना पर होने वाली इस तकरीरी के अंदर भी कानूनी तकादे पूरे नहीं किए गए। मलिक महबूब अली साहब हैं, रिटायर ऑफिसर हैं और ये अख्तर मलिक साहब के, मंजूर अख्तर मलिक जिनको सबसे पहले नौकरी दी गई थी, 21वां ग्रेड दिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन का ओहदा दिया गया इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। ये उनके करीबी रिश्तेदार हैं जनाब मलिक महबूब अली, और पाकिस्तान रेलवे में भी ये मौजूद थे।